हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी। वेक्टर एडिशन हमारा चला हुआ था, तो वो क्या था, एनालिटिकल मेथड था वेक्टर एडिशन का। आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम क्या करेंगे, एक दूसरा एनालिटिकल मेथड को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो हमारा सेकंड एनालिटिकल मेथड आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, आज हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो, जिस तरह से आपने जिन बच्चों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से समझ लिया है, वो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, यानी कि दो वेक्टर हैं ए और बी, वो एक ही पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं सेम टाइम में, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, यानी वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ की जाएंगी जो दो साइड आएंगी। ये नहीं है कि एक को ऊपर से कर दिया एक को नीचे से कर दिया, वो एक ही पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड बोला हमने, ठीक है। तो जो दो एडजेसेंट साइड उनको क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो उनका रिजल्टेंट क्या हुआ, इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो किसको, वो कौन दिखाएगा, उसका डायगोनल दिखाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिसको हम सेम पॉइंट से हम क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो इस वीडियो को आप पॉज करके यहां से आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। अब इस डेफिनेशन को मैं रब कर रहा हूं और इसका डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं, और उसके अंदर कैसे हम रिजल्टेंट को निकालेंगे, किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड आएगा, कैसे उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं भाई। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपने इसको वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख ली होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ भाई। कि डायग्राम कैसे होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलना है इन चीजों की, जो भी हम यहाँ पर करेंगे उनकी। कोई भी चीज आपने रटनी नहीं है, सिर्फ उसको मैं आपको सिर्फ क्या कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा चीजों की। तो अपने आप फिजिक्स आपको समझ में आती जाएगी भाई, ठीक है। तो देखो, पैरेललोग्राम हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम बनाने सिखाता हूँ। ऐसे आप पैरेललोग्राम बनाओगे भाई, ठीक है। मैथ के अंदर आपने बनाया होगा 10th क्लास में। तो इस पैरेललोग्राम को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि ये जो ये हमने ओ पॉइंट मान लिया इसका, ठीक है, ओ पॉइंट हमने जूम कर लिया। अब देखो, इस ओ पॉइंट से मैं आपके दो वेक्टर लेके जाता हूं भाई। ए वेक्टर दो में ले गया इस साइड में, ए वेक्टर मेरा चला गया इस पी पॉइंट पे भाई, और ये पॉइंट मैंने ओ जूम कर लिया। तो ओ पॉइंट से ए वेक्टर चला गया हमारा पी साइड की तरफ, और दूसरा हमारा क्या जाएगा भाई, ओ वेक्टर से मैंने ओ पॉइंट से मैंने बी वेक्टर ले गए इस साइड में एस पॉइंट की तरफ, बी वेक्टर। तो देखो, एक पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड हमने दिखा दी ना भाई, दोनों एडजेसेंट साइड होगी इस पैरेललोग्राम की। तो ये हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं भाई, पैरेललोग्राम अपनी बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूँ भाई, जितना ये ए वेक्टर है, अब देखो पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल, और ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम अगर आप तीन वेक्टर यूज करते हो, तो तीन वेक्टर के आपका जो पॉलीगॉन लॉ है वो आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर और ट्रायंगल लॉ के अंदर आपने सिर्फ क्या करने हैं, दो ही वेक्टर अपने यूज करने हैं। तो देखो, जब मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊंगा, तो जितनी साइड ये है उतनी साइड मैं यहाँ पर लेता हूँ भाई। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर मैं पॉइंट आपको शो कर देता हूँ भाई, इस पॉइंट। तो ये पॉइंट इसको मैं यहां से मिला देता हूँ, ये मिला दिया भाई। और ये जो साइड है इसको मैं यहां से मिला देता हूँ इस तरह से, और इनकी जो डायरेक्शन वो सेम रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ओपी ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस पॉइंट का हमने क्या नाम रख दिया, क्या वो नाम हमने इस पॉइंट का रख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई भाई। और ये जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी, एक दूसरे के साथ किस एंगल पे इंक्लाइंड है भाई, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हमने दिखाया था जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। उसमें हमने यहां पर लिया था एंगल, ठीक है।
क्योंकि एंगल को हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया, थीटा की बार अंदर की तरफ आ गया दोनों में, ठीक है। अब मैं इसको यहां से कर देता हूं, इसका काम इतना ही था, सिर्फ आपको डायग्राम समझाना। अब इसके अंदर देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसके आई रिजल्टेंट की बात हुई, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए साइड में चला गया, बी साइड में चला गया, और ये जो दोनों है एस क्या और पी क्या, ये भी इक्विवेलेंट है किसके, क्या हुआ है ए वेक्टर के इक्विवेलेंट, और जो पी क्या हुआ आपका वो किसके इक्विवेलेंट है, बी वेक्टर के इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमने किससे दिखाया था भाई, एक डायगोनल के अलोंग दिखाया था। तो डायगोनल के अलोंग जब आप उस वेक्टर को दिखाओगे तो डायगोनल के अलोंग वो वेक्टर कैसे जाएगा भाई आपका, तो डायगोनल देखो या तो ये डायगोनल है या फिर ये डायगोनल है, तो दो वेक्टर हमने ये लिए हैं, तो डायगोनल की कंडीशन क्या होती है, हमने बताया था भाई सेम पॉइंट से हम उस डायगोनल को दिखाएंगे। तो सेम पॉइंट से डायगोनल दिखाएंगे, तो पॉइंट से हमने कौन से किस पॉइंट से दिखाए थे, ओ पॉइंट से, तो ओ पॉइंट से डायगोनल दिखाएंगे तो हमारे पास जो डायगोनल जाएगा वो यहाँ पर इस तरह से जाएगा भाई। तो इस डायगोनल का नाम रख दिया हमने आर। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो देखो फर्स्ट वेक्टर की टेल की टेल के साथ टेल, और ये ए वेक्टर था, अगर बी के इक्विवेलेंट हम ये वेक्टर दिखाते तो ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के हेड से हेड जुड़ गया और ए वेक्टर के टेल से टेल जुड़ गई इसकी। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया भाई हमारे पास ये, ठीक है। अब हमें इस आर की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये है आपका बी वेक्टर, में यहां से लिख देता हूं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है मैं मान लेता हूं भाई, जो रिजल्टेंट है वो इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना देता है, बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है वो इस बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बना देता है भाई, ठीक है। तो ये बातें आपने क्या करनी है, ध्यान के अंदर रखनी भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, थीटा एंगल हमारा हो जाता है भाई, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब इस रिजल्टेंट आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस आर की वैल्यू कैलकुलेट आप कैसे करोगे, यहां से हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं बन रही, ये हमारे पास क्या है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर आप इसका कैसे निकालोगे रिजल्टेंट को, तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो क्या उससे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। तो यहां से हमने क्या उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई, क्या वो एन पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और जो ये P है ए वेक्टर इसको हमने क्या कर दिया, आगे की तरफ एक्सटेंड करवा दिया। दोनों कहां पर मिली है भाई, इस एन पॉइंट के ऊपर आगे आपके मिल जाते हैं। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो यहां पर भी तो एंगल कितना होगा आपका, थीटा ही एंगल हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ये हमने थीटा एंगल लिख दिया भाई। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है, ताकि हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल बन जाए और हम वहां से इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ए ओ पी को हमने एन तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया भाई, ठीक है। अब चले जाओ किसके अंदर, इन ट्रायंगल कौन सी भाई, क्या हो एन ओ या फिर ओ एन क्या हो, इस ट्रायंगल के अंदर चले गए भाई हम ओ एन क्या हो। तो ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये कौन सी है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो एन का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ओ एन का स्क्वायर। बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे हमने ट्रायंगल लगा किया था, मैथमेटिकल बिल्कुल सेम है। तो ओ क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एन को मैं एज इट इज लिख सकता हूं भाई, क्या होगा एन का स्क्वायर प्लस ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी प्लस पी एन लिख सकता हूं, ओपी प्लस पी एन इसका होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी उनको ये चीज आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो ये ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ओपी प्लस पी एन लिख सकता हूं मैं। अब मेरे पास देखो ओपी की तो वैल्यू है ए वेक्टर, और मेरे पास क्या है, पी क्या की वैल्यू है पी वेक्टर, लेकिन पी एन और क्या एन की मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो हमें फिर से वही काम करना भाई, पी एन और क्या एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप चले जाओ नाउ, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी एन और क्या एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल किसके अंदर भाई, क्या वो पी एन के अंदर या क्या वो एन पी, क्या वो एन पी, इस ट्रायंगल के अंदर हम चले गए। तो मैंने आपको बताया था कि अननोन क्वांटिटी
अननोन डिवाइड बाई नोन, हम इसका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, वो किसके इक्वल आता है, और वहीं से हमारे वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अननोन हमारे पास कौन है, एक तो पी एन है, एक क्या है, क्यू एन है, और नोन हमारे पास क्या है, सिर्फ पी क्यू की वैल्यू हमें पता है भाई, बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से हम इसका रेशियो लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो चीज मैंने आपको बताई है सिर्फ समझने के लिए, या आपको पेपर के अंदर नोट डाउन करके नहीं आनी, या फिर जो जो कुछ भी टेस्ट वगैरह होता है आपके उनके अंदर आपने ये चीज नहीं लिखनी, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो यहाँ पर देखोगे इसके अंदर अगर हम पहले पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो पी एन हमारे पास अननोन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी एन। नोन मेरे पास क्या है, पी क्यू। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास बेस और ये क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस बाई हाइपोटेनस आपके पास क्या होता है, कोस थीटा होता है भाई, इज इक्वल टू कोस थीटा, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो आपका कोस थीटा हो जाएगा। अब अगर यहां से आप पी एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहां से पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो पी एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बी कोस थीटा। तो आपने पी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली वही यहां से, ठीक है। फिर हम निकालते हैं किसकी, क्यू एन की वैल्यू। तो क्यू एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वही फिर से वही अननोन बाई नोन, यानी हम लिख सकते हैं कोमा लगा दिया, क्यू एन डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, पी क्यू। अब क्यू एन मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपका क्या आता है भाई, साइन थीटा आता है। तो यहां से क्या एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। तो क्या एन को जब आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास पी क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, वही बी, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास बी साइन थीटा। तो हमने क्या कर दी, पी एन और क्या एन की वैल्यू को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब ये पी एन और क्या एन की वैल्यू आप कहां पर पुट करोगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आप पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम करेंगे नाउ ओ क्यू का स्क्वायर, यह वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखो ओ क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ओ क्यू आर के इक्वल है, तो यहां पर मैं आर का स्क्वायर लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू क्या है भाई, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, प्लस ओपी प्लस पी एन, ओपी की वैल्यू है ए वेक्टर ए, प्लस पी एन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। तो यहां पर हम क्या लेंगे भाई, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां से जो आर का स्क्वायर आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया भाई। अब यहां से देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया पहले, और बी स्क्वायर मैंने क्या कर दिया भाई, कॉमन ले दिया, अंदर बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचा भाई, 2ab कोस थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई इसकी, ठीक है। अब यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैथ के अंदर भी आपके बाप का फॉर्मूला आता है, 10th क्लास में भी आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया आपके पास, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, तो यहां पर बचा सिर्फ बी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया भाई, 2ab कोस थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, आर स्क्वायर की। अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर मिटा देता हूं, तो इसका क्या जाता है, और पूरे का अंडर रूट आ जाएगा ना, इसको मिटा देता हूं, कहीं कोई बच्चा बाई में ना लिख ले गलती से। तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और स्क्वायर हटाते इस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास, और यही जो रिजल्टेंट आया वही हमारा किसके अंदर आया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर आया था। दोनों से हमारा क्या हुआ है, सेम रिजल्ट निकल के आया जब हमने दो वेक्टर को क्या किया है, ऐड किया है। तो यहां से देखो जिन बच्चों ने ट्रायंगल अच्छे से किया है तो वो, और जिन्होंने नहीं किया है दोनों ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, पैरेललोग्राम से, लेकिन इसकी जो एंडिंग की है वो किससे की है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के। तो जो आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है वो बोलने में तो पैरेललोग्राम आता है, लेकिन उसके अंदर जो रूल फॉलो होते हैं वो किसके होते हैं, आपके ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वाले होते हैं, ठीक है।
तो जो ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है, निकालना आ जाता है, तो आपका जो पैरेललोग्राम ला उसको अपन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, रिजल्टेंट यहाँ से हमारा निकल के आ गया। इन दोनों की वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, पी एन और क्या की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा गया रिजल्टेंट। अब देखो इसके अंदर हमारा एक कोसाइन ला आता है और एक क्या आता है, साइन ला आता है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ भाई, रब कर देता हूँ। अब इसके में कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए था हमारा, इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए था जो कुछ भी था। ठीक है, तो यहां से देखो अब आता है हमें कोसाइन ला के बारे में बात करते हैं, जो इसी से रिलेटेड है, कैसे निकल के आएगा कोसाइन ला। तो देखो कोसाइन ला को हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहां से जो हमारे पास ये कोस थीटा है, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं इस रिजल्टेंट के अंदर से, तो यही हमारे पास क्या होता है, कोसाइन ला जाता है। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा भाई, 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2ab। तो ये जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आई है, यही हमारे पास क्या होता है, इसका कोसाइन ला हम बोल देते हैं भाई, इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भाई। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होता है, कोसाइन ला होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक साइन ला भी आता है हमारे पास, कि साइन ला कैसे। देखो इसके अंदर हमने दो रेशियो यूज किए थे, एक कोस थीटा एक साइन थीटा। तो कोसाइन ला भी हमने यहाँ से निकाल दिया, और अब हम किसकी बात करेंगे, साइन ला की हम बात करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ भाई, रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसकी भी अब हमारे पास कोई जरूरत नहीं इस रिजल्टेंट की, इसको भी मैं रब कर दिया यहाँ से कोसाइन ला को भी। अब हम बात करेंगे अपनी साइन ला की। तो साइन ला किस तरह से निकालोगे, इसके अंदर भाई लॉ ऑफ साइन में। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन आपके पास क्या आता है, देखो देखो भाई कैसे निकालेंगे हम लॉ ऑफ साइन को। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको एंगल अंडरस्टैंड करने हैं। जो रिजल्टेंट है वो बीटा बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, अल्फा, और यहाँ से के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल वो हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमने ड्रॉ की है, यानी जो चीज हमने अपनी तरफ से एज्यूम की है, तो एज्यूम हमने क्या किया भाई, क्या वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। तो इस क्या की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, यानी इसके अंदर जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है आपका, उन दो एंगल को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या डाला था, क्या परपेंडिकुलर डाला था। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो क्या परपेंडिकुलर है किस किस ट्रायंगल के लिए काम आ रहा है, ओ, एक तो ओ क्या एन ट्रायंगल के लिए, और दूसरा क्या एन पी ट्रायंगल के लिए। दो ट्रायंगल के लिए क्या करा है, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इस क्या एन को हम कंपेयर करेंगे कि दोनों से इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यानी जो भी हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो क्या यानी इन ट्रायंगल, इसके अंदर चले जाओ, इन ट्रायंगल पहले हम चले जाते हैं भाई क्या एन पी ट्रायंगल के अंदर, क्या एन पी ट्रायंगल के अंदर। तो क्या एन पी के अंदर, अब देखो क्या एन क्या आपका परपेंडिकुलर है, पी एन क्या आपका बेस है, और आपका जो है भाई पी क्या है वो आपका क्या है, बी वेक्टर आपका। तो मैं क्या करनी, क्या एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास अननोन है, ये क्या है, नोन। तो अननोन बाय नोन वाला रूल लगाओ आप, तो क्या एन डिवाइड बाय क्या होगा आपका पी क्या हो। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आपका क्या बन जाता है भाई, साइन।
अब इसके अंदर देखो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है, यानी सॉरी थीटा डिग्री एंगल है यहाँ पर। तो यहां से अगर आप क्या हुआ इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हुआ इनकी वैल्यू आपके पास क्या जाती हुई, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो पी क्यू आपके पास क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो एक तो क्या हुआ इनकी वैल्यू आपके पास ये आ गई इस ट्रायंगल से, दूसरा जो क्या हुआ है ना वो किस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है भाई, क्या ओ एन ट्रायंगल के लिए। तो चले जाओ इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू इस ट्रायंगल के अंदर चले गए भाई। तो देखो इसके अंदर हमारे पास हमारे पास क्या है, दो नोन है भाई, एक तो ये आर है, एक हमारे पास क्या है ए है। लेकिन देखो हमारे पास जो ओ एन है उसके हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं है, यानी वो ओ एन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो प्लस वाली हमने नहीं लिखनी, जिसको हमने ओपी प्लस पी एन करके लिखा था वो हमने नहीं लेनी है यहाँ पर। अब इसके अंदर इसके अलावा कौन सी नोन बची हुई हमारे पास, ये बची हुई हमारे पास ओ क्यू, यानी जो आर हमने रिजल्टेंट निकाला था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या हुआ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन डिवाइड बाय नोन क्या होगा आपका, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या बन गया आपका साइन। लेकिन अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल कौन सा है आपका, बीटा एंगल, जो रिजल्टेंट बना रहा है आपका बीटा। तो यहां से अगर आप क्या हुआ इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा भाई, ओ क्या हो साइन बीटा, साइन बीटा। तो क्या हुआ इनकी वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो ओ क्या की वैल्यू आपके पास क्या है, आर साइन बीटा में, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्या हुआ इनकी वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों आपके पास क्या है, क्या हुआ इनकी वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भाई थर्ड इक्वेशन, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी क्या हुआ इनकी वैल्यू, ये भी क्या हुआ इनकी वैल्यू। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि बी साइन थीटा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन बीटा। तो ये हो जाएगा भाई। अब यहां से हम क्या करें हैं, अगर साइन थीटा हम उस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा भाई आपका आर डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा उस तरफ ले गए साइन बीटा को इस तरफ, तो ये हो जाएगा बी डिवाइड बाई साइन बीटा। तो ये हमारे पास एक तो ये आ जाता है रिजल्ट यहां से, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 5 इक्वेशन मान लेते हैं भाई। आर साइन थीटा डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डिवाइड बाई साइन थीटा भाई, ठीक है। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, बी डिवाइड बाई साइन बीटा भाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया फिर हमारे पास, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 5 क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब देखो एंगल जो हमारे पास थीटा है इसमें, ठीक है, जो हमने यहाँ पर थीटा एंगल लिया है, यहाँ पर मैं थीटा लिख देता हूँ इसको, कहीं क्या हुआ आप समझ जाओ इसको, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास थीटा एंगल है और जो हमारे पास क्या बीटा एंगल है, उन दोनों के बीच में हमने रिलेशन दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर हमने बनाए हैं जिनको हमने एज्यूम किया उनके बीच में कोरस्पोंडेंटली क्या रिलेशन चलता है तो हम दिखाएंगे। तो बीटा और थीटा के बीच में तो हमने दिखा दिया, अब बचा हमारे पास क्या है, एल्फा एंगल। अब इस एल्फा एंगल का हम क्या दिखाएंगे भाई, रिलेशन दिखाएंगे। अब देखो थीटा के साथ अगर हम इसका रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो थीटा के साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा भाई, तो इसका हम क्या करेंगे, बीटा के साथ क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे अल्फा और बीटा का। तो इसका रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे अल्फा और बीटा को भाई यहाँ से, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, ये हमारा क्या चल रहा है, लॉ ऑफ कोसाइन ही है, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो देखो भाई हमने क्या किया, एक अलग से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, यानी हमने P पॉइंट से इस रिजल्टेंट R के ऊपर एक M पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई यहां पर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ड्रा ए परपेंडिकुलर PM ऑन OQ,
ठीक है। ओ क्या ओके, मैं ऊपर क्या कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो जो ये पीएम परपेंडिकुलर है, ये किस किस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा? एक तो करेगा पीएम क्यू के लिए, दूसरा करेगा पीएम ओ के लिए। तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है भाई। तो यहां से देखो हमें जो परपेंडिकुलर यानी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पीएम की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चले जाओ भाई इन ट्रायंगल के लिए भाई, एक तो चले जाओ पीएम क्यू के अंदर, पीएम क्यू। तो पीएम क्यू के अंदर हम चले गए भाई, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पीएम की अननोन ये है। और देखो पीएम क्यू ट्रायंगल के अंदर एक तो बी वेक्टर आ जाता है, एक परपेंडिकुलर। तो नोन हमारे पास क्या है, बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पीएम। तो अननोन बाई हम नोन करेंगे, तो अननोन हमारे पास क्या है, पीएम, और नोन आपके पास क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पर कर दिया पी क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखो जो पी क्यू है ये इस ट्रायंगल में किसका काम करेगा। अब आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने इस तरह से देखी होगी, ये जहां पर आपका 90 होता है उसके सामने जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो इसके सामने जो साइड है वो क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो आपका क्या बन गया, साइन। लेकिन अब देखो इस पी एम क्यू ट्रायंगल के अंदर एंगल कौन सा है, अल्फा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन अल्फा। तो यहां से पी एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपकी क्या हो जाएगी, पी क्यू साइन अल्फा। तो पी एम की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर बी साइन अल्फा बी। तो एक तो हमारे पास पी एम की वैल्यू यहां से आ गई। दूसरी किस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे भाई, इन ट्रायंगल इसके अंदर भाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। देखो किस ट्रायंगल के अंदर, पी एम ओ ट्रायंगल के अंदर, पी एम ओ। तो पी एम ओ ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो यहां से भी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एम की। तो पी एम अननोन हमारे पास पी एम है, इसके अंदर नोन क्या है, ओपी, क्योंकि इसकी वैल्यू ए वेक्टर के ए वेक्टर है भाई। तो पी एम डिवाइड बाई क्या करेंगे, ओपी, यानी अननोन बाई नोन, पी एम डिवाइड बाई ओपी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये क्या है आपका, देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनस आपका। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो क्या होगा आपका भाई, साइन। साइन और साइन के अंदर कौन सा आएगा, अब इस ट्रायंगल पी एम ओ ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल है, बीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन बीटा। तो यहां से अगर मैं पी एम की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओ पी साइन बीटा। और यहां से अगर पी एम की वैल्यू निकाली तो ओपी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पीएम की वैल्यू आ गई भाई। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 7 मान लिया भाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन और 6 और 7 का यूज करके, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, पीएम की वैल्यू है। इसको मैं यहां से बराबर कर देता हूं। हमें ध्यान रखना कि हम लॉ ऑफ साइन की बात कर रहे हैं भाई। तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 का यूज करके देखो अब हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो 6 और 7 से दोनों पीएम की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा भाई बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा। तो दोनों को जब हम रेशो के अंदर लिखते हैं तो साइन बीटा को इस तरफ लेके आ जाएंगे और साइन अल्फा को उस तरफ। तो ये हो जाएगा बी डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई साइन अल्फा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। ठीक है। यहां से आपने निकाल दिया इनका रेशो। अब देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने चलते रहना है। कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान करे। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ चीजों को, कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। तो देखो भैया अगर मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ इक्वेशन 5 और 8 को, तो देखो यहां से b डिवाइड बाई साइन बीटा किसके इक्वल है, r साइन थीटा के। और यहां से b डिवाइड बाई साइन बीटा किसके इक्वल है, a डिवाइड बाई साइन अल्फा के। तो दोनों के अंदर जो b डिवाइड बाई साइन बीटा वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो इसको मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8, 5 और 8 से अगर मैं b डिवाइड बाई साइन बीटा को इस तरह से लिख दूं कि b डिवाइड बाई साइन बीटा हमारे पास किसके इक्वल है भाई,
एक तो चलो मैं इसको मिडिल में लिख देता हूं, बी डिवाइड बाई साइन बीटा। यहां से इक्वेशन नंबर 5 से किसके इक्वल है भाई, आर डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहां से किसके इक्वल है, ए डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना भाई। ठीक है, तो इनको मैं अगर एक अरेंज करता हूं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, तो इनको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि आर डिवाइड बाई साइन थीटा, थीटा में थोड़ा ध्यान से रखना भाई क्या वो थीटा बीच में, आर डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लॉ आता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, तो ये हमने लॉ ऑफ साइन किया क्योंकि इसके अंदर सारी जो टर्म है वो हमने किसकी निकाली है, साइन वाली टर्म ली है, साइन एंगल वाली। और जो लॉ ऑफ कोसाइन था उसके अंदर हमने क्या लिया था, वो तो हमने डायरेक्ट रिजल्टेंट का यूज करके निकाल दिया था, कोस थीटा की वैल्यू। तो यहां से आपने ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, किस तरह से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को निकालते हैं, किस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को निकालते हैं। बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा भाई, दो एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, एक लॉ ऑफ कोसाइन, एक लॉ ऑफ साइन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, हमने लॉ ऑफ कोसाइन और साइन को निकाल के दिखा। तो ये थे भाई हमारे पास लॉ। अब देखो बस एक चीज रह जाती है हमारे पास, वो ध्यान देना है आपको बताना कि जब हमने क्या किया था भाई, रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, तो उसके अंदर हमने क्या की थी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमने निकाली थी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड में हो जाएगी। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकल के आएगी आपके पास, कुछ नहीं बस सिंपल सी चीज है आपके पास है। देखो डायरेक्शन रिजल्टेंट क्या है अभी हमारे पास, ओ क्यू, कौन सी ट्रायंगल का, ओ क्यू एन ट्रायंगल के अंदर। तो चलिए जाओ भाई, यानी दिखा रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर रिजल्टेंट की डायरेक्शन भाई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल किसके अंदर जाओगे भाई, ओ क्यू एन ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपने दूसरी ट्रायंगल नहीं लेनी है क्योंकि जो रिजल्टेंट आया वो हमारा पूरा है ये। ठीक है, इस बाकी चीजों को मर्ज कर देता हूं ताकि आप, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया, ताकि आपको ये चीजें आसानी से अब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अल्फा को भी मर्ज कर देता हूं, चलो अल्फा को तो रहने दो। तो देखो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, ये है ओ क्यू, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आर के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं भाई, ओ क्यू एन ट्रायंगल के अंदर, ओ क्यू एन ट्रायंगल के अंदर जाओगे तो देखो इस आर की वैल्यू, और ये रिजल्टेंट है किसके, कितना एंगल बनाता भाई, बीटा एंगल। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या करते हैं भाई, फाइंड आउट करते हैं। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई, क्यू एन डिवाइड बाय आपका बेस, क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा भाई आपका ओ एन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा भाई, यहां से क्यू एन डिवाइड बाई ओ एन। तो देखो क्यू एन तो हमारे पास ठीक है, एक साइड है, क्यू एन हमने ऐसे चीज लिख दिया। अब ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस में पी एन। तो देखो हमने क्यू एन और पी एन की वैल्यू क्या की थी, कैलकुलेट की थी इस ट्रायंगल से, क्यू एन पी से। तो जो क्यू एन की वैल्यू आई थी उसको जो हमने ये जो बी एंगल बी वेक्टर था इसके साथ किया था अननोन बाय नोन करके। तो क्यू एन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस साइन आया था आपका, तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, बी साइन थीटा हुई। ठीक है, बी साइन थीटा। और जो पी एन की वैल्यू की थी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो हमारे पास क्या आया था, बी कोस थीटा। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी भाई, पी एन और क्यू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी भाई। ठीक है, तो आप वहां पीछे से भी देख सकते हो कि कैसे हमने इनको कैलकुलेट किया था। यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो, तो टेंजेंट बीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू एन की वैल्यू हमारे पास आ गई बी साइन थीटा डिवाइड बाय ओपी। ओपी की वैल्यू क्या है, ए,
हमें सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है वेक्टर्स का, और Pn की वैल्यू क्या आ गई बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या जाती है डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे टेंजेंट बीटा डी को, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जो हमने रिजल्टेंट निकाला था उसकी डायरेक्शन को हमें शो कर देगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ये थोड़ा सा लेंथी तो है क्योंकि इसके अंदर हमने देखो रिजल्टेंट की वैल्यू और रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये दोनों चीज हमने वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर कैलकुलेट की थी। बस इसके अंदर थोड़ा सा हमने क्या कैलकुलेट किया भाई, हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन और जो लॉ ऑफ साइन था उसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे भी आपको वीडियो लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना है भाई, थैंक यू।